हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस, जिसका हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक है ना, यानी कि पॉली हेलोजन यौगिकों पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कुछ यौगिकों को आपने लास्ट सेशन में देख लिया था, जिसमें आपका डाइक्लोरोमिथाइल और ट्राइक्लोरोमिथाइल पर हम लोगों ने बात की थी, जिसको आपका ट्राइक्लोरोमिथाइल को आपका क्या कहा जा रहा था, क्लोरोफॉर्म भी कहा जा रहा था। और मैंने आपको बोला था इसके यूजेस आप लोग पढ़ करके एक बार आएंगे घर से। ठीक है, चलिए, तो उपयोग पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म जिसको आपका कहा जाए। चलिए, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म को बनाने की अभिक्रिया हो गई थी। प्रॉपर्टीज पर हम लोगों ने बात की थी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी देखी कि आपका वायु के संपर्क में और प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म होती है तो वो एक डेडली केमिकल बनाती है, जिसको फॉस्जीन कहा जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड जिसका नाम है। ठीक है ना, चलिए, तो पहला हम लोग यूज यहाँ पर देख लेते हैं आपका। क्लोरोफॉर्म इज अ कॉमन सॉल्वेंट in rubber, waxes, alkaloids, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में एक सॉल्वेंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है और विलायक की भांति उपयोग हो रहा है। और ये एक टाइप का आपका एनेस्थेटिक भी है। इट इज अ टाइप ऑफ एनेस्थेटिक। ठीक है, क्या है ये आपका एक एनेस्थेटिक का टाइप है। एनेस्थेटिक का टाइप है। ठीक है, एंड आजकल क्या इसके और सारे आपका ऑल्टरनेट यूज में आते हैं एनेस्थीसिया में, यानी कि कोई और चीज यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में। इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसको पॉइजनस भी आपका माना जाता है। ठीक है ना, चलिए लिख सकते हैं हम, इट इज पॉइजन। इट इज यूज टू मेक क्लोरोपिक्रिन एंड अदर केमिकल। ठीक है, यूज्ड इन freon, refrigerant, manufacture R22। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब यूजेस के बाद हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट भी देख रहे हैं कि क्या क्या प्रभाव इनके पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रभाव क्या क्या है इसके, पहला लिखिए
CNS को आपका अफेक्ट करता है ये, ठीक है ना, यानी कि अगर इसको हम इनहेल करेंगे तो इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका है वो प्रभावित होगा। ओके, सो CNS इज इफेक्ट ऑफ CHCl3 में। CNS is irritated. CNS is irritated by inhaling CHCl3 वेपर्स, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म की जो वेपर है अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो उसको इनहेल करने से CNS क्या होगा, आपका इरिटेटेड फील करेगा। ओके, इवन अगर आप 900 ppm के बराबर भी क्लोरोफॉर्म को इनहेल करते हैं तो उससे आपका डिजीनेस वगैरह ऐसी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। सो इवन if a period inhaling 900 ppm CHCl3 produce dizziness and headache। ओके, क्या कहा गया, अगर थोड़े समय के लिए भी 900 ppm के बराबर भी अगर हम क्लोरोफॉर्म को इनहेल करते हैं तो उससे हमें डिजीनेस हो सकती है या सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कैसे इफेक्ट है, प्रभाव है। और अगर बहुत लंबे, ये तो शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर बहुत लंबे समय के लिए हम क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे हमारा लीवर और किडनी भी आपका प्रभावित होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म exposure to chloroform can harm liver and kidney, ठीक है। और एक जो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी वो आप लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, in the presence of light, chloroform slowly oxy in air and produce fouling, ठीक है। Fouling and exceedingly poisonous गैस, ठीक है। तो ये आपके इफेक्ट्स हो गए, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड है आयोडोफॉर्म, ठीक है, क्या है बच्चे, आयोडोफॉर्म, जिसको आपका कहा जाता है ट्राई आयोडो मीथेन, ठीक है, यानी CHI3। कार्बन है आपका, उस पर एक हाइड्रोजन है और बाकी क्या है आपके 3 आयोडीन है।
कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे पहले। लाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। कैसा है, हल्के पीले रंग का है और एक क्रिस्टलीय ठोस ही आपका हो। ओके, देन विद अ मेल्टिंग टेम्परेचर 392 केल्विन एंड अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर, और एक अलग प्रकार की आपकी गंध है आपका, एंड अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर। और क्या है ये, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, एंड सॉल्युबल है आपका ईथर एंड, क्योंकि फ्री आयोडीन है तो ये एंटीबैक्टीरियल आपके गुण यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आयोडीन का यूज किया जाता था एंटी बैक्टीरियल के रूप में। चलिए पढ़ लेंगे आप लोग इसके बारे में ना होमवर्क में भी। तो इसका यूज में एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है ये, क्योंकि इसमें क्या है, आयोडीन दिख रहा है ना आपको। आयोडीन का यूज भी आपने देखा है एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। और एक बहुत अजीब प्रकार की गंध आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ऑल्टरनेट भी आपके पास बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो कुछ भी नहीं है, आइडोफॉर्म ट्राई आइडोमीथेन को आपका कहा जा रहा है, जिसमें एक कार्बन आपका 3 आयोडीन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन आपका यहाँ पर है, लाइट येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर 392 केल्विन है, एंड अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर, एक अजीब प्रकार की गंध यहाँ पर है। वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन आपका यहाँ पर इथेनॉल या ईथर में आपका क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। और वही यूजेस की बात करें तो चूंकि आयोडोफॉर्म में आपका आयोडीन है, तो उस आयोडीन के कारण इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल गुण देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी वजह से एंटीसेप्टिक के रूप में ये उपयोग में आ रहा है। ओके, इतना है। और अन्य केमिकल को बनाने के लिए भी फार्मा में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, आयोडोफॉर्म। क्लियर है, ज्यादा कुछ है नहीं। इन पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड को आप स्वयं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, जिसको आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या समझे, एक कार्बन आपका इस तरह से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, कार्बन टेट्रा। एक कार्बन जो है आपका वो 4 Cl से जुड़ा। एक कार्बन और टेट्रा का मतलब, ठीक है, Cl है ये आपका क्लोरीन। चलिए, कैसा है, कलरलेस है, ऑयली लिक्विड है, ओके, रंगहीन है और ऑयली लिक्विड है आपका, तेलीय द्रव है, विद अ सिकनिंग ऑर्डर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे, लिक्विड है आपका, चूंकि तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। 350 केल्विन, 350 केल्विन एंड ऑल्सो कंबस्टिबल, ठीक है, और इनसॉल्युबल इन वाटर एंड soluble in
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने का यही तरीका होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस याद ही करनी है इन चीज की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि लगभग सारे पॉलीजन जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है आपका, वो लगभग एक समान ही आपका प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में आपका चेंज होगा। नेक्स्ट है आपका यूजेस, कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है। रेफ्रिजरेंट में यूज में आता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट में कैसे, मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल, उसमें आपका रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट में आपका काम में आता है। इसके अलावा यूज टू मेक फ्लोरोकार्बन और फ्रेयॉन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन के मैन्युफैक्चरिंग होती है जब आपका, तो उसमें एज अ सॉल्वेंट भी ये यूज में आता है, यानी विलायक के रूप में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। और भी कई जगह ये सॉल्वेंट की तरह काम में आता है। सॉल्वेंट फॉर variety of substances like oil, fat and wax, ठीक है ना, इनमें भी एक सॉल्वेंट की तरह काम में आता है। ड्राई क्लीनिंग is done with CCl4, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग में भी आपका काम में आता है। चलिए, और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या क्या है। आपका CCl4 ऊपर उठेगा आपका एटमॉस्फेयर में, और क्या करेगा, ओजोन को डिप्लीट करेगा, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का क्षरण होगा उसके कारण। राइज ओजोन डिप्लीशन लीडिंग टू स्किन कैंसर। आई इलनेस एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो कहाँ से चले थे हम लोग आज के सेशन में, हम लोगों ने यूज पढ़ा था क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म के यूजेस में आपने क्या क्या देखा था यहाँ पर, कि बहुत सारी जगह इसको आपका एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, जैसे वैक्स में आप लोग देख रहे हो, रबर में देख रहे हो अल्कलॉइड्स, आयोडीन, और भी अन्य जगह। इट्स अ टाइप ऑफ एनेस्थेटिक, इट इज पॉइजनस, ठीक है ना। एनेस्थेटिक के रूप में काम में आता है आपका, अब आता था पहले, ठीक है ना। अभी क्योंकि उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, तो उसका इतना यूज नहीं होता, क्योंकि उसका एक पॉइजनस नेचर होता है। इट इज यूज टू मेक क्लोरोपिक्रीन एंड अदर केमिकल्स, क्लोरोपिक्रीन में बनाने में भी आपका क्लोरोफॉर्म का यूज हो रहा है, और अन्य केमिकल को बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। देखो केमिकल्स को या फार्मास्यूटिकल में तो आपके मोस्टली पॉलीहेलोजन कंपाउंड यूज में आ ही रहे हैं। तो यूजेस में एक यूज तो वो आपका इन जनरल हो जाता है सब जगह, यूज इन फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरर R22, ठीक है ना। इसको बनाने में आपका इसका यूज होता है। इफेक्ट क्या क्या है, CNS इरिटेटेड बाय इनहेलिंग CL3 वेपर्स, अगर इसको इनहेल किया जाता है, अगर हम सूंघ लेंगे इसे बहुत ज्यादा, तो CNS आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इरिटेटेड फील करेगा। इवन इफ अ शॉर्ट पीरियड इनहेलिंग, इवन इफ अ शॉर्ट पीरियड, अगर बहुत कम समय के लिए भी अगर इनहेल किया जाता है, कम आपका
ओनली 900 ppm। तो उससे क्या होगा, वो आपका प्रोड्यूस करेगा लीवर एंड किडनी, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग टर्म आपका बहुत देर के लिए अगर आप सूंघ रहे हैं तो उससे क्या होगा आपका, उससे लीवर और किडनी हमारा इफेक्ट होंगी, हार्म उनको पहुंचेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आपको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जो आपका एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस बना रहा है, जो कि कैसा है, पॉइजनस है आपका। आइडोफॉर्म की बात की, लाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है विद अ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 392 केल्विन एंड अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर, वाटर इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल विद ईथर एंड इथेनॉल, यानी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका सॉल्युबल होता है। यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरह, क्योंकि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो आयोडीन के कारण एंटीबैक्टीरियल गुण दिखा रहा है आपका। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में बात करें, जहां पर आपका एक कार्बन 4 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, कलरलेस है, ऑयली लिक्विड है विद थिकनिंग ऑर्डर, आपका बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन, कंबस्टिबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूजेज है रेफ्रिजरेंट में आपका यूज हो रहा है, यूज टू मेक फ्रेयॉन्स, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकेशंस, सॉल्वेंट फॉर वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस like oil, fat and wax, or dry cleaning is done with CCl4। ओके, तो ये सारा आपका किसके बारे में, पॉलीहेलोजन कंपाउंड के बारे में है। एक आपका अब रहता है फ्रेयॉन्स और डीडीटी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। बाकी पॉलीहेलोजन कंपाउंड आपकी बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने का टॉपिक है आपका, ठीक है ना, तो उसको तैयार कर लेंगे। तो आने वाले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।